लेकिन कानून के रक्षक ही अगर कानून के भक्षक बने तो फिर किस तरह के जो अवाम है वो कैसे उम्मीद रख सकती है फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्राइम ब्रांच वाला कौन, आप दिखा सकते हैं उसका? हाँ, जहाँ पे हमें सुनने में आया है ये क्राइम ब्रांच वाला है, ये है उसकी फोटो तस्वीर, ये आप देख लीजिए। आप सबसे पहले ट्रिमर लगाने वाला भी यही है, मूछे मुड़ने वाला भी यही है, आईब्रो मुड़ने वाला भी यही है, मार्केट में घुमाने वाला भी यही है। अगर ये कानून जानता था तो इसको सबसे पहले नजदीकी चौकी में उसको लेना था। कानून अपनी तरीके से सजा देता, जुडिशरी अपने तरीके से सजा देता, जो उनको मर्जी होती वो कानून की अपनी मर्जी थी। लेकिन जनता अगर इस तरह के तरीके इख्तियार करेगी तो कल को यही बच्चा अगर ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया तो गलत स्टेप उठाया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो हमारा ये कहने का मतलब है जो आप लोगों ने कल रास्ता इख्तियार किया, मतलब आप लोगों में क्या कि जो जिन्होंने उसका सर मुंडा वो सही था गलत था। शेख साहब, पहले सबसे पहले मैं आपकी एक बात काटूंगा। आपने बोला वो बच्चा नहीं है। मैंने बच्चे की बात ही नहीं की सर। वो बच्चा नहीं है, हमारी नजर में वो बच्चा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, चोर है, मैं नहीं सर, नहीं सर, सर मैंने बोला जो आपने रास्ता इख्तियार किया। सर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हमें अपने फैसले करने का, अपना नेता चुनने का अगर हक है ना, तो अपना फैसला भी करने का हमें हक होना चाहिए। कानून अपने हाथ में नहीं लेना सर है। कानून देखो, कानून की डाल बना के बीच में लाया जा रहा है, कानून हमने हाथ में ले लिया। तो अब क्या वहां पे क्या करते हैं, मतलब कि उसके गले में हाथ डलवाते, उसको हक करते हैं कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बच्चा है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चोरियां भी हुई है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट देखा कि ये होता था आज से कोई वो पुराने सदियों में कि गधे पे बिठाना, फिर मुंह काला करना, फिर एक साइड सर होता था ना, परंपरा चलती आ रही है ना, हमने दोहरा दी परंपरा, हमने वो ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन एक बात है, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है सर, ठीक है सर। अब जो इसमें एक क्राइम ब्रांच वाला है जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया इसका वो ट्रिमर लगाया, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? सर देखो, मैंने उसको देखा नहीं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति कानून का जानकार है, उसको पता है कि राइट्स क्या हैं लोगों के भी, उसके खुद के भी, और वो क्या करने जा रहा है। अगर उसने ये हरकत की भी है ना, अगर उसने ये चीज की भी है, तो इसमें सबकी एक जो थी ना, सबकी एक हाँ थी कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए इसके साथ। बाकी सीधी सादी साफ बात मेरी ये है, चोरों के लिए एक बड़ी हाथ जोड़ के भी अपील है कि समझ जाओ, सुधर जाओ। दोबारा ऐसी वारदात कहीं पे भी कोई भी चोर करता हुआ दिखेगा तो उसकी हालत इससे भी बुरी जनता करेगी। एज ए ह्यूमन बीइंग, चलो ये बातें होगी, एज ए ह्यूमन बीइंग अपने दिल पे हाथ रखो कि चलो चोर का कोई दीन ईमान नहीं होता है, उसको जो सजा मिली, लेकिन जो उसको सर मुंडा गया, पूरे बाजार में जलील किया गया। सर ये दिल यहाँ पे होता है, वही तो मैसेज दे रहे हैं कि भैया ये दिल यहाँ पे होता है, इस दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो अभी बाहर की बात थी, ठीक है। अगर शायद मेरे किसी घर वाले के साथ ये इंसिडेंट कोई कर जाएगा ना चोर, ठीक है, मैं 101%, ठीक है, चाहे मुझे भूखा रहना पड़ता, जो मर्जी रहना पड़ता, मैं गधे पे बिठा के उसकी, उन्होंने तो पैंट फिर छोड़ दी ना, मैं पैंट भी नहीं छोड़ता, गधे पे बिठा के पूरा गंजा करके उसकी बारात निकालता, फिर उसके थ्रू बाकी चोरों को फिर से एक मैसेज भेजता कि ये हालत इसकी हुई है, आगे वाला इससे भी जबरदस्त है। हम कानून की इज्जत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत करते हैं। अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं सर इधर कानून कहाँ पे है? पुष्पिंदर सिंह जी के लिए कानून कहाँ पे है, मुझे बताइए। वो तो एक पुलिस वाला है, वो तो अपनी ड्यूटी करने गया ना। मारा किसने? वो भी हमारी तरह ही लोग है ना सर। तो पब्लिक ने ही मारा ना। पब्लिक ने मारा ना। क्यों मारा सर? उनको किसने हक दे दिया मारने का? तो इनको किसने हक दिया था बाल मुंडने का? बिल्कुल दिया था। इसने क्या गलत किया था? किसने? ये क्या चोरी करने गया था वहां पे? एक मिनट, ये गया अपनी ड्यूटी करने वहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी करने, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हम तो इस चीज के लिए कंडेम करते हैं कि भाई वहां पे जो हुआ बहुत गलत हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो उन्होंने हाथ उठाया, पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक पुलिस वाले के ऊपर ये चीज हो रही है तो आम जनता कहाँ पे है? हम तो मतलब उस चीज के लिए मतलब ऐसे बोल रहे कि भाई मजामत करते हैं इन चीजों के लिए कि भाई अगर आम जनता कहाँ पे है? शेख साहब, क्या आपको नहीं पता चिट्टा जम्मू में कितना चिट्टा है? जहां पे जाओ आप वहां पे चिट्टा बिकता है। हम रैलियां भी करते हैं इसके ऊपर, इवन कि हम हर एक जगह इस चीज के लिए बोलते हैं। और अगर ये चिटेरे पकड़े भी जाते हैं, कानून इनके लिए क्या है, 2 दिन पकड़ते हैं, 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। इन्होंने इसी चिट्टे के ऊपर करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है, कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। प्रॉपर्टी अटैच करने का मतलब यह होता है कि भाई आप इसको बेच नहीं सकते हो या इसको रेंट पे नहीं रह सकते हो, अदरवाइज
आप रह सकते हो, परिवार रह सकता है उसमें, वो कभी भी आप कोर्ट से रिलीज कर सकते हो आप। अच्छा, जो ये ड्रग्स बेचते हैं, ये जाते हैं कोर्ट में 2 दिन के बाद अपनी जमानत करते हैं, कम से कम। अब मैं आपको इस चीज का मतलब बताता हूँ क्या। बेसिकली पहले क्या था, पहले जो ये चोर डाकू डकैत जो थे ये अनपढ़ होते थे। आजकल ये पढ़े लिखे, ये आप जितने बंदे देख रहे हो ना, ये सब पढ़े लिखे हैं। ये कोई भी वारदात करने से पहले ना देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। अच्छा ऐसे है, इसको ऐसे करेंगे, 4 दिन बाद बाहर है, 8 दिन बाद बाहर है। सर ये चीजें हैं, ये जो हमारा इंटरनेट है ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। यहाँ से लोग क्या क्या कुछ सीख रहे हैं आपको पता ही नहीं है। अभी हम पक्का डंगा में मौजूद हैं और कल पास में ही लिंक रोड के पास में जो एक चोर पकड़ा गया था, जिसको रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा था। हमारे साथ यहाँ पे गगन सेठी जी मौजूद हैं, जो मौका वारदात पे मौजूद थे, चश्मदीद गवाह है उस समय के जब वहाँ पे उस चोर को पकड़ा गया, और क्या कुछ उसके साथ हुआ वो आप सब जानते ही हैं। गगन जी, क्या हुआ था कल यहाँ पे, और किस तरह से वो व्यक्ति जो है, वो कहा जा रहा है कि किसी की चैन छीन करके भाग रहा था लेडी की, और बाइक तेल खत्म हुआ या खराब हुई, क्या कुछ हुआ था? वो चेन नहीं खींच के भाग रहा था, वो बेसिकली किसी 17 इयर्स ओल्ड लेडी थी, हार्ट पेशेंट है वो लेडी, उसके कान की बाली। और मैं कल की बात को भी इतना वो हाईलाइट नहीं करूंगा, मैं उससे पहले की भी आपको वारदात बता देता हूँ कि महीने में 15 से 20 वारदातें आप इस गोल चक्कर में, पक्का डंगा, पुरानी मंडी, मोती बाजार, जैन बाजार, इस सर्कल में हर महीने 15 से 20 जो वारदातें हैं वो होती ही होती हैं। और 99% जो चोर है वो पकड़ा नहीं जाता। लोगों में गुस्सा भी था। नहीं पकड़ा कैसे नहीं जाता? लोग नहीं पकड़ पाते या पुलिस नहीं पकड़ पाती है? लोग नहीं पकड़, सर देखो एम टाइम पे वहां पे पुलिस होती नहीं है, पुलिस होती नहीं है वहां पे एम टाइम पे। लेकिन अगर चोर भाग रहा है, स्कूटी पे है, तो हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए सोचता है सबसे पहले। लेकिन कल जब उस बंदे ने उस 70 साल की लेडी के साथ ये हरकत की, वो उसको 5-6 दिन से पहले का टारगेट करा था, वो लेडी दूध लेने जाती थी डेली। तो जब उसने ये हरकत की तो लोगों का गुस्सा जो था वहां पे उस समय बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो उसको पकड़ लिया गया और उसको थोड़ी सी पिटाई जो है उसकी वहां पे वो ठीक ठाक तरीके से की गई। और उसके बाद उसका सिर मुंडवा के, उसके मुंडन करवा के, तो उसको पुलिस के हैंड ओवर किया गया, क्योंकि 1 घंटे तक पुलिस भी शायद वहां पे पहुंच नहीं पाई थी। वजह की एक थोड़ा पुलिस को मैसेज लेट गया होगा, क्योंकि पहले लोगों की दांदरदरी में ही वहां पे 20-25 मिनट जो है कि वो लोगों को ही उसको प्यार करने में लग गए। तो ये सारी वारदात है कि 70 साल की लेडी पे उस बंदे ने हाथ डाला। और उससे 3-4 दिन पहले का वाकया, खिलौने वाली गली में एक लड़की की बाली खींची गई, कान पूरा खूनो खून हो गया उसका। स्नेचर कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं जो वारदात कर रहा हूँ उसमें अगली को लग रही है या उसकी जान जा रही है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, उसको कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि 99% जो स्नेचर्स हैं वो सारे चिटाबाज हैं। तो अब अगर इस चीज पे कंट्रोल करने के लिए, तो लोगों का जो गुस्सा है, जब चोर हाथ चढ़ेगा तो उसकी ये हालत होनी नेचुरली बात है कि है ही है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ है इसमें। गगन जी, बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है किसी को भी कि जो उसके साथ कल किया गया, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो भाजपा का कोई यूथ लीडर है, रियासी का रहने वाला है, पढ़ा लिखा है, और सारी जिंदगी के लिए उसको किस स्टिग्मा से गुजरना पड़ेगा। और उसकी जगह अगर और कोई हमारा ही कोई रिलेशन में, हमारा ही कोई दोस्त, संगी, साथी, पड़ोसी होता, तो हम कभी चाहते कि उसके साथ भी ऐसा बिहेव होता? सर मैं आपको इसमें एक चीज बताऊंगा, देखो ये जो बीजेपी बीच में ये होगी पॉलिटिक्स वाली बातें कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है या किसी पार्टी को, वाली बात नहीं है। देखो जो चोर जहां चोर है, जो चोर चोर है सर, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी से, एबीसी, चोर चोर है। क्या उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है कि तू चोरी कर? नहीं, चोरी की गलत किया, लेकिन जो लोगों ने किया क्या वो सही था? सर बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो नहीं सर, कानून नहीं लिया अपने हाथ में। मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल सही इसलिए किया क्योंकि अगर 100 चोरों में से, 100 वारदातों में से एक बार कोई बंदा हत्थे चढ़ गया तो उसकी ये हालत होना निश्चित है। उसकी ये हालत होनी ही होनी थी, चाहे जो मर्जी हो जाता। और मैं आपको एक चीज बता दूं छोटी सी, ये वारदातें इतनी बढ़ चुकी हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं ये वारदातें हमारी सिटी में, कि अगर आप थोड़ा इसका वो निकालोगे ना कि 2-3 महीने में कितनी वारदातें यहाँ पे हुई हैं, आज तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया। ठीक है, अब कल अगर जनता ने थोड़ी हिम्मत दिखा के उसको पकड़ लिया तो उसके साथ ये चीज होनी थी। और उसके साथ ये चीज करने का मतलब कि उसके साथ हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है या कोई पर्सनल किसी का कोई लेन देन नहीं था उसके साथ। वो इसलिए किया गया कि बाकी जो सिटी में जो क्राइम हो रहे हैं इस तरह के, उन चोरों को ये पता लग जाए कि अगर आज के बाद ये हरकत किसी चोर ने की
और वो डेफिनेटली अब पकड़ा जाएगा, जो भी स्नैचिंग करके भागेगा। क्योंकि ये जो कल की वारदात हुई है, इससे लोग जो है बहुत खुल के बाहर आए हैं और उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि आगे से कुछ भी ऐसा होगा, चाहे जिस मर्जी बाजार में होगा, वो मिलके चोर को पकड़ेंगे, वहां से भागने नहीं देंगे। और अगर वो चोर पकड़ा जाता है, ये चोरों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं, अगर वो चोर पकड़ा जाता है तो भाई जब तक पुलिस आएगी तब तक वो जनता के हाथ में है। उससे पहले उसके मुंडन भी किए जाएंगे और उसका मुंह भी काला किया जाएगा और उसको गधे पे बिठा के उसकी बारात भी निकाली जाएगी। क्योंकि जब उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसको नहीं पता लग रहा है नशे के चक्कर में कि मैं कर क्या रहा हूं। जब नशे में वो अपने घर के गहने बेच सकता है, अपने बच्चों की किताबें बेच सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, तो पब्लिक को भी जाना ही पड़ेगा। कोई इसमें बड़ी, मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा जुर्म किसी ने कोई उस पर कर दिया है। तो कानून को अपने हाथ में लेना, कानून तोड़ना कोई गलत बात नहीं है सर। कानून देखो, संविधान की मैं पूरी चोर को respect करता हूं। पकड़ना, वो पकड़ा, ठीक है, पकड़ के रखा आपने उसको, लेकिन मारना, पीटना, उसका सर मुड़ना, मुंह काला करना, आगे से आप चेतावनी दे रहे कि गधे पे भी बिठाना है, मतलब इतना कुछ करना, वो आपको किसने परमिशन दी उस बात की? सर परमिशन दी। चलो मैं अपने वर्ड्स चेंज करता हूँ। हम अगर नेक्स्ट टाइम किसी चोर को पकड़ेंगे, हम उसको गले में उसका क्या बोलते हैं, कोई हार गुलाब के फूल का पहना के उसको पूरे इज्जत मान से बोलेंगे ये चोर जी हैं, इनकी पूरी रिस्पेक्ट की जाए, तो इनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाए। और थाने में भी हम जाके यही बोलेंगे कि इन पे हाथ ना उठाया जाए, इनको किसी भी तरह से पीड़ित ना किया जाए, ये बहुत खास चोर है हमारे जम्मू के। नेक्स्ट टाइम हम सर ऐसे करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ गगन जी मेरे को, मैंने सुना है उस भीड़ में एक व्यक्ति जो कि पुलिस से जुड़ा हुआ था, क्राइम ब्रांच में था या सीआईडी में था, कौन था कोई मौके पे? सर हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी देखो, जब जनता की भीड़ होती है उसमें बहुत लोग होते हैं, वो तो हो सकता है लोकल ही होगा ना? सिविल में भी कोई पुलिस वाला हो वहां पे, कोई जर्नलिस्ट भी हो वहां पे। अब जो जर्नलिस्ट भी उस टाइम वहां पे पहुंचे थे वो भी सारे लोकल ही थे। वो भी उस टाइम कोई बेचारा दूध लेने गया हुआ था, कोई कुछ करने गया था, तो जल्दी जल्दी घर में भाग के अपना कैमरा वैमरा उठा के लाए, तो उसके बाद पकड़ने के। जर्नलिस्ट कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसने कोई हाथ उठाया हो, जिसने उसका मुंह काला करने में अपना कोई सपोर्ट किया हो, योगदान दिया हो? नहीं सर, जब जनता इकट्ठी होती है तो फिर क्या पता कौन क्या करके चला गया, बट हरकत उस बंदे की भी जो थी वो सही नहीं थी, जिसने चोरी की। बिल्कुल जिसने चोरी की। उसका जो बैकग्राउंड पता लगा है, उस बंदे का जो बैकग्राउंड पता लगा है कि उसने, वो चिट्टे का एडिक्टेड है, ठीक है, मतलब बीमार है। ओके, ये समझो बीमार कह mentally सकते हैं, disturbed है। ठीक है, बीमार कह सकते हैं सर हम उसको। वो बंदा बीमार था जो नशे का आदी होता है वो एक तरह का बीमार होता है। बीमारी सर। फिर वो बाकी जनता के लिए तो वो खतरनाक है ना, बाकी जनता के लिए तो खतरनाक है। अगर वो बीमार है, नशे का एडिक्टेड है, उसके घर वालों को पता है, तो उसके घर वालों को उसको घर से बाहर ही नहीं भेजना चाहिए, ताकि आम पब्लिक का क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। जब हमारे सामने इस बाजार में वारदातें होती हैं, एक तो वारदात होती है, उसके बाद जब वो मोटरसाइकिल स्कूटर लेके भागते हैं ना यहाँ से, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई लेडी, कोई भी आगे आ जाए वो देखते नहीं है, वो सीधा हिट कर देते हैं। तो ये डबल ट्रिपल नुकसान है। मैं आपको फिर एक चीज बता रहा हूँ कि उससे जितने भी लोग वहां पे थे, जो भी भीड़ भड़का वहां पे था, किसी की भी पर्सनल कोई दुश्मनी उससे नहीं थी। ये सिर्फ लोगों का एक गुस्सा था। वो गुस्सा इस चीज के था कि वारदातें इतनी हो चुकी हैं कि 99% चोर नहीं पकड़ा जाता। जब वो स्नेचिंग करता है, भागता है, वो पकड़ा नहीं जाता, ठीक है। उस वजह से लोगों ने उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया बाकी चोरों के आगे कि अगर आप ये हरकत करते हो, अगर आप ये हरकत करते हो, तो जो पब्लिक है, जो जनता का डिसीजन है, अगर हमारे कोई इलेक्शंस होते हैं, हम किसी को प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या कुछ भी बनाते हैं, वो एक जनता का डिसीजन होता है, ठीक है। तो ये भी इसी चीज को एक चीज मान लेनी चाहिए, ये भी एक जनता का डिसीजन है कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी चोर ऐसी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, तो अगर पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती है मौके पे या कुछ ऐसा नहीं होता, तो उसके साथ ये चीज होनी मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। गगन भैया, आपने कहा कि चोर चोरी करके चला जाता है और पकड़ा नहीं जाता है। एक हो गया कि आम लोगों के हत्थे नहीं चढ़ता और उसका इस तरह का हाल नहीं होता, एक ये होता है जब चोर चोरी करके भाग जाता है, तो क्या पुलिस पकड़ती है? सर पुलिस, देखो, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है पकड़ने की। अब कुछ पकड़े भी जाते हैं, कुछ पकड़े भी जाते हैं। अब आपके सामने इतनी बड़ी चोरी जो है वो पकड़ी गई है, चाहे उसको टाइम लगा, वो बहुत बड़ी एक कामयाबी थी हमारी जेकेपी के लिए, बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि उन्होंने चोर को पकड़ा। और उसमें देखो कितनी चीजें और खुल के आई बाहर। नहीं, ये जो छोटे मोटे जो स्नैचर हैं,
ये पकड़े जाते, वो तो एक लूट थी ना, दिन दिहाड़े आए, गर्दन पर तलवार रखी, लेके चले गए, वो एक लूट थी। लेकिन ये जो छोटे ये स्नैचर हैं, ये भी कहीं ना कहीं लोगों की जान के लिए भी खतरा है, उनके माल के लिए भी खतरा है। तो ये चोर पकड़े गए। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोगों की जान के लिए भी खतरा है, लेकिन ये पुलिस की जान के लिए भी खतरा है। अब हमारे पुष्पिंदर सिंह जी बड़ी ब्राह्मणा SHO साहब, वो ऐसा ही कोई केस पकड़ने गए थे जिसमें कि उन लोगों ने उनका गले में हाथ डलवा के उनका वेलकम नहीं किया, बल्कि उनकी टांगे पूरी तरह ब्रेक अच्छी तरह की हैं, उनको एयरलिफ्ट किया गया जम्मू से। शायद किसी भी मीडिया में भी ये चीज नहीं आई। क्रिटिकल है, कंडीशन उनकी खराब है। अब है तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, एक इंसान ही है, ठीक है। डर तो सबको लगता है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती है। जो पकड़े जाते हैं वो पकड़े भी जाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते, जो नहीं वेरीफाई होते, वो नहीं होते। उनका इसी तरह का हाल होना चाहिए आपके मुताबिक। सर अगर वो जनता के हाथ लगते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। अगर वो चोर चोरी कर रहा है, अगर चोर चोरी कर रहा है, अगर पुलिस उसको पकड़ के, चलो मैंने मान लिया ले भी गई, ले गई, वहां पे जो भी हुआ कोर्ट में गए, जमानत हुई, 2-4 महीने अंदर है, चोर कभी चोरी करना नहीं छोड़ सकता। अब उसके बाद दूसरी चीज ये आ जाती है, जब ये वाला सबक अच्छा है। सर ये सबक अच्छा इसलिए है क्योंकि ये बाकियों के लिए ना एक एग्जाम्पल है उनके लिए, कि अगर हम ऐसा करते हैं, एक दहशत है उनके लिए, ये उनके लिए एक दहशत है कि अगर हम ऐसा करते हैं और हम अगर पकड़े जाते हैं तो हमारे साथ ये चीज हो सकती है। यहाँ पे इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान शेख साहब, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे। इमरान भाई कैसे देखते हैं आप, गगन भाई ने मतलब पब्लिक की तरफ से अपनी बात रखी है, एक व्यक्ति जो मतलब पढ़ा लिखा या जहनी तौर से बीमार, नशे का आदी, या किसी भी कारण से, किसी मजबूरी से वो कुछ इस तरह का कदम उठा रहा है, तो क्या आम जनता को ये अधिकार है कि वो उसके साथ इस तरह का बिहेव करें? एक होता है कि आपने चोरी करते हुए उसको पकड़ा है, आप उसको पुलिस के हवाले कर रहे हैं, कानून उसको अपने हिसाब से उसको जो है उसकी सजा दे रहा है। दूसरा, जिस तरह गगन जी एक एग्जाम्पल देने की बात कर रहे हैं, क्या अब वो समय आ गया है? क्योंकि चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो कैसे देखते हैं? मैं गगन जी की बातों से सहमत हूँ, लेकिन किसी हद तक। जैसे आपने बोला कि चोर तो चोर है, उसका कोई दीन ईमान नहीं होता है। और दूसरी बात, जो कल ये इंसिडेंट हुआ, जब ये चीज़ अभी ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि जिस तरीके से इन्होंने तरीका अपनाया कि एक साइड से सर मुंडा उसका, एक आईब्रो भी, एक मूंछ भी, और सबसे बड़ी बात फिर उसको नंगा करके पूरे मार्केट में घुमाना, ये गलत है। एक बात है। दूसरी बात, यहाँ से चौकी हार्डली वहां तक 5 मिनट लगता है, कोई ज्यादा दूर नहीं है चौकी। चौक चबूतरा की चौकी बिल्कुल नजदीक है। और जब आप देखते हो, जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो क्राउड काफी ज्यादा होता है। 2 मिनट में चौक चबूतरा चौकी में फोन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और चौकी यहाँ पे अवेलेबल भी गाड़ी होती है, PCR को भी, तो कर ही सकते हाँ अवेलेबल गाड़ी होती है। अब जब उस लड़के के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो हम शॉक में रह गए। ठीक है, वो कसूरवार है, वो कानून के अंडर में अगर रहता, कानून के दायरे में रहता, तो कानून जो है उसको सजा देता अपने तरीके से। जनता को हक नहीं है कि वो उस तरह से उसको टॉर्चर करे, क्योंकि कल को वही लड़का अगर कोई गलत स्टेप उठाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन गगन भाई जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक मिसाल है बाकी चोरों के लिए भी, एक डर, एक दहशत उनके दिलों में डालने के लिए कि अगर आप पकड़े गए तो आपका भी यही हाल होगा। गगन भाई बिल्कुल बात सुनिए सर, जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ ग्रेटर कैलाश में, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ से ऊपर वो सोना था, तो एक मर्डर भी किया है उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ भी आए हैं वो। जो मिसाल उन्होंने कल कायम की है यहाँ पे, सबसे पहले उनके ऊपर वो मिसाल कायम करनी थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी लूट थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे एक अच्छा वो निभाया। जनता के हाथ नहीं आए सर, वो जनता के हाथ नहीं आए। शायद अगर वो जनता के हाथ आए होते तो शायद उनकी भी ऐसी हालत होती। कैसी? देखो सर, जिसके परिवार के सर पे उन्होंने इतना बड़ा हथियार रखा, उस फैमिली में क्या बीती होगी। वो लेडी अभी तक शायद डिप्रेशन से बाहर है। हम ये नहीं, चोर है, हम उसमें किसी में मतलब ये नहीं बोलेंगे आपको कि आप गलत हो, आप सही हो, आपने अपनी जगह सही हो आप। लेकिन जो आपने रास्ता इख्तियार किया, जो उसको आपने पूरे शहर में नंगा घुमाया, वो गलत था। क्योंकि अगर उसमें एक क्राइम ब्रांच वाला भी था, मैं नाम नहीं बताऊंगा कि उसका नाम क्या है, लेकिन कानून के रक्षक ही अगर कानून के भक्षक बने तो फिर किस तरह के जो अवाम है वो कैसे उम्मीद रख सकती है फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? क्राइम ब्रांच वाला कौन, आप दिखा सकते हैं उसका? हाँ,
जहाँ पे हमें सुनने में आया है, ये क्राइम ब्रांच वाला है, ये है उसकी फोटो तस्वीर, ये आप देख लीजिए आप। सबसे पहले ट्रिमर लगाने वाला भी यही है, मूछे मुड़ने वाला भी यही है, आईब्रो मुड़ने वाला भी यही है, मार्केट में घुमाने वाला भी यही है। अगर ये कानून जानता था तो इसको सबसे पहले नजदीकी चौकी में उसको लेना था। कानून अपनी तरीके से सजा देता, जुडिशरी अपनी तरीके से सजा देता, जो उनको मर्जी होती वो कानून की अपनी मर्जी थी। लेकिन जनता अगर इस तरह के तरीके इख्तियार करेगी तो कल को यही बच्चा अगर ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया तो गलत स्टेप उठाया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये भी तो बात है ना कि अगर कोई अच्छे परिवार का व्यक्ति कोई गलती से गलती कर देता है, क्या पता इसकी कोई और मजबूरी हो, इस तरह की सिचुएशन उसके साथ बनती है। सर मैं सबसे पहले आपके आगे एक चीज रखूंगा, जो भी लोग इस चीज के पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी कर रहे हैं, जो नेगेटिव कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है छोटी सी, इस लड़के का बैकग्राउंड पता कीजिए। इसकी सर नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप इस लड़के की बैकग्राउंड पता कीजिए, इसकी वारदातें पता कीजिए कि कौन कौन से केस में ये कहां पे शामिल है, जहां पे ये रहता है वहां पे इसकी रेपुटेशन क्या है, ठीक है, वो चीज पता कीजिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। और दूसरी चीज ये रही कि जब हमारे घर में कोई घुसता ना चोरी करने या किसी भी तरह की कोई वारदात करने, तो सबसे पहले हमारा एक काम क्या बनता है कि अपने आप को सेव करके, ठीक है, उसको भी सबक सिखाया जाए कि भाई तू हमारे घर में अगर घुसा तो घुसा कैसे है। वो लड़का बयान दे रहा है कि मैं रियासी रहता हूं, अगर वो रियासी रहता है, वो सुबह 8:30 बजे इस बाजार में क्या करने आया, जबकि उसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। ये क्या करते हैं आज की डेट में, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बता देता हूं, अपने सभी भाइयों को भी कहता हूं कि चुकन्ना रहिए, और अपनी सभी बहनों से, लेडीज से, माताओं से, सबसे मैं अपील करता हूं, अगर आपने किसी भी तरह का कोई सोना पहना है तो आप टारगेट हैं। ये मैं 2 साल से अपनी क्लाइंट को बोलते आ रहा हूं, और आपके चैनल से आज मैं सारी जम्मू को ये चीज बताना चाहता हूं, आप टारगेट हैं, आप चोर की नजर में चढ़े हैं। चाहे आपके साथ वारदात 10 दिन बाद हो, 10 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, वो 101% पक्की है कि आपके साथ होनी ही होनी है। क्योंकि ये नशा ऐसा है कि जब किसी को नहीं मिलता है, जब इसकी तलब लगती है, किसी को नहीं मिलता है, वो इस हद तक आ जाता है कि वो अपने घर के बर्तन तक बेचने को तैयार हो जाता है। आप सर सही हो, हमारा ये कहने का मतलब है जो आप लोगों ने कल रास्ता इख्तियार किया, मतलब आप लोगों में क्या कि जो जिन्होंने उसका सर मुंडा वो सही था गलत था? शेख साहब पहले सबसे पहले मैं आपकी एक बात काटूंगा, आपने बोला वो बच्चा नहीं है। मैंने बच्चे की बात ही नहीं की सर, वो बच्चा नहीं है, हमारी नजर में वो बच्चा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, चोर अगर है, मैं उसके नहीं सर, नहीं बात बोल रहा हूं सर, मैंने बोला जो आपने रास्ता इख्तियार किया। सर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हमें अपने फैसले करने का, अपना नेता चुनने का अगर हक है ना, तो अपना फैसला भी करने का हमें हक होना चाहिए। कानून अपने हाथ में नहीं लेना सर कानून देखो, कानून की डाल बना के बीच में लाया जा रहा है, कानून हमने हाथ में ले लिया, तो अब क्या वहां पे क्या करते हैं, मतलब कि उसके गले में हाथ डलवाते, उसको हक करते हैं कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बच्चा है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चोरियां भी हुई है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट देखा कि ये होता था आज से कोई वो पुराने सदियों में कि गधे पे बिठाना, फिर मुंह काला करना, फिर एक साइड सर होता था ना, परंपरा चलती आ रही है ना, हमने दोहरा दी परंपरा, हमने वो ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन एक बात है, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है सर, ठीक है सर। अब जो इसमें एक क्राइम ब्रांच वाला है जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया इसका वो ट्रिमर लगाया, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? सर देखो मैंने उसको देखा नहीं, अगर कोई व्यक्ति कानून का जानकार है, उसको पता है कि राइट्स क्या हैं लोगों के भी, उसके खुद के भी, और वो क्या करने जा रहा है। अगर उसने ये हरकत की भी है ना, अगर उसने ये चीज की भी है, तो इसमें सबकी एक जो थी ना, सबकी एक हाँ थी कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए इसके साथ। अच्छा दूसरी बात और एक सर, जब उसको सरे बाजार में लाया गया नंगा करके, तो वहां पे पुलिस की जीप भी खड़ी थी, पुलिस वाले इशारे कर रहे थे कि भाई इसको जीप में डालो, वो उस टाइम भी पुलिस वालों की बात नहीं सुन रहे थे। सर गुस्सा था क्योंकि देखो जो जिन अंकल सवाल है सर एक ही बात का कि कुछ लोग बोल रहे कि पुलिस यहां तक नहीं पहुंच पाई, जबकि चौकी तो नजदीक ही है। आप ये इस चौक में जाओ जिनके 24 घंटे जीप लगी हुई होती है वहां पे, अब वहां पे कानून अपने हाथ में लेना जरूरी था। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ छोटी सी, हम यहाँ पे, मेरा बचपन जो है यहाँ पे पूरा मैंने निकाला, 38 ईयर्स मेरी एज है, वो जो अंकल हैं उनकी भी 70+ एज है, उन्हीं का मोहल्ला है, हर एक चीज वहां की है, पुराने रहने वाले हैं।
जब हमारे घर के अंदर घुस के कोई हम पे हमला करेगा ना, हम शायद बाहर होते ना, हम जाते ऐसे बिलबिलाते जी हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, ठीक है। जब हमारे घर के अंदर आके कोई वारदात करेगा, वो हमसे सिर पे शाबाशी का हाथ लेके नहीं जा सकता कभी वापस। वो अपना सिर, इसका तो सिर्फ सिर मुना है। हम एग्री है आपकी बातों से, हम इसका सिर मुना है। वहां पे गधा नहीं मिला हमें। अगर गधा होता ना, उसकी बारात गधे पे निकालते। वो मैं आपको बता दूं क्यों, उसके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है हमारी। ये आपके चैनल से ही मैं बाकी चोरों को ये कहना चाहता हूं, अगर मुझे देख रहे हो तो सुन लो भाई, वारदात करने से पहले आप सोच लेना, ठीक है। क्योंकि जनता जनार्दन है, बराबर जो जनता का फैसला है, ठीक है। अगर जनता के साथ गलत होगा, ऑन द स्पॉट जनता आपको अगर जूते मारती है, ठीक है, उसमें अगर हम गलत हैं तो आप हमें पकड़ सकते हो। अगर गलती आपने की है, आप लोगों की माओं के गले में, लोगों की बीवियों के गले में, लोगों की बहनों के गले में हाथ डालोगे और आप सोचोगे कि आप बड़े शरीफ बच्चे बन के वहां से निकल जाओगे, तो अच्छा, भाई कुछ लोग बोल रहे हैं वो आपकी गधे के ऊपर है, पार्टी गधे के ऊपर का बंदा है, बीजेपी का। कौन सा? आपको पहले बताओ, ये किसने बताया कि मेरी पार्टी बीजेपी है? मेरी बात सुनिए। मेरी पार्टी बीजेपी है, ये किसने बताया आपको? पहले ये बताओ। मेरी बात सुनिए ना, क्योंकि हम देख रहे हैं ना बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। सर ये बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, बिल्कुल हाँ, लगे हुए हैं। हाँ। देखो, जो सही है वो सही है, हम बिल्कुल सही को सपोर्ट करते हैं। वो बीजेपी हम मोदी जी के भगत हैं, तो ठीक है ना, अच्छी बात ठीक है। लेकिन आप बोलो कि बीजेपी में हम शामिल हैं, नो, ये गलत है। हम किसी भी पार्टी को किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूं, शायद आपको पता होगा, जब 2020 में पहला लॉकडाउन लगा, 55 दिन हमारा जो लंगर है यहाँ पे चलता रहा, जिसमें 2200, ये भाई साहब भी उसमें हमारे साथ बड़ा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। 2200 बंदा हमारे साथ रोज रोटी खाता था। उसमें किसी भी तरह की कोई पार्टी जो थी वो हमारे पास नहीं थी। हमें हर एक पार्टी ने सम्मानित किया, हमें बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, सबका मोस्ट वेलकम, ठीक है। हमारी पार्टी का वो बंदा, अगर चलो ठीक है मैं बीजेपी का हूं भी, और अगर वो भी बंदा बीजेपी का है, लेकिन इसका क्या मतलब मैंने उसको बोला कि तू चोरी कर, या मोदी साहब ने उसको बोला चोरी कर, या हमारे जम्मू के जो बीजेपी के मिनिस्टर है उन्होंने उसको बोला चोरी कर? जिस समय वो चोरी कर रहा था वो चोर था, ना कि किसी पार्टी का। वो एक चोर है, और चोर हमेशा चोर रहेगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो या नहीं हो। अब अगर वो बीजेपी की पार्टी का है, अब बाइक उसके पास पल्सर थी, तो फिर पल्सर वाले भी इन्वॉल्व, बजाज वाले भी इन्वॉल्व होने चाहिए। टी शर्ट उसने कौन सी कंपनी की पहनी थी, ऑक्टेव की, वो भी इन्वॉल्व होने चाहिए। अंडरवेयर उसने कौन सा पहना था, वो पार्टी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ये एक पॉलिटिक्स के मुद्दे जो है, इन चीजों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है इन चीजों में। बाकी सीधी सादी साफ बात मेरी ये है, चोरों के लिए एक बड़ी हाथ जोड़ के भी अपील है कि समझ जाओ, सुधर जाओ। दोबारा ऐसी वारदात कहीं पे भी कोई भी चोर करता हुआ दिखेगा तो उसकी हालत इससे भी बुरी जनता करेगी। एज ए ह्यूमन बीइंग, चलो ये बातें होगी, एज ए ह्यूमन बीइंग अपने दिल पे हाथ रखो कि चलो चोर का कोई दीन ईमान नहीं होता है, उसको जो सजा मिली, लेकिन जो उसको सर मुंडा गया, पूरे बाजार में जलील किया गया। सर ये दिल यहाँ पे होता है, वही तो मैसेज दे रहे हैं कि भैया ये दिल यहाँ पे होता है, इस दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो अभी बाहर की बात थी, ठीक है। अगर शायद मेरे किसी घर वाले के साथ ये इंसिडेंट कोई कर जाएगा ना चोर, ठीक है, मैं 101%, ठीक है, चाहे मुझे भूखा रहना पड़ता, जो मर्जी रहना पड़ता, मैं गधे पे बिठा के उसकी, उन्होंने तो पैंट फिर छोड़ दी ना, मैं पैंट भी नहीं छोड़ता, गधे पे बिठा के पूरा गंजा करके उसकी बारात निकालता, फिर उसके थ्रू बाकी चोरों को फिर से एक मैसेज भेजता कि ये हालत इसकी हुई है, आगे वाला इससे भी जबरदस्त है। चले, गगन भाई ने अपनी तरफ से मैसेज दे दिया है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पब्लिक जब भी कभी नहीं मारना चाहिए, पब्लिक जब भी कभी इस तरह से चोरों को पकड़ती है रंगे हाथों, मारना नहीं चाहिए, तो उनको मारना नहीं, उनको पुलिस के हवाले करना है? नहीं देखिए सर, एक बात है, हमारे देश में कानून है, हम कानून की इज्जत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत करते हैं। अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं सर इधर कानून कहाँ पे है? पुष्पिंदर सिंह जी के लिए कानून कहाँ पे है, मुझे बताइए। वो तो एक पुलिस वाला है, वो तो अपनी ड्यूटी करने गया ना। मारा किसने? वो भी हमारी तरह ही लोग है ना सर। तो पब्लिक ने ही मारा ना, पब्लिक ने मारा ना। क्यों मारा सर? उनको किसने हक दे दिया मारने का? तो इनको किसने हक दिया था बाल मुंडने का? बिल्कुल दिया था। इसने क्या गलत किया था? किसने? ये क्या चोरी करने गया था वहां पे? एक मिनट, ये गया अपनी ड्यूटी करने वहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी करने, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हम तो इस चीज के लिए
कंडेम करते हैं कि भाई वहां पे जो हुआ बहुत गलत हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो उन्होंने हाथ उठाया, पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक पुलिस वाले के ऊपर ये चीज हो रही है तो आम जनता कहाँ पे है? हम तो मतलब उस चीज के लिए मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मजामत करते हैं इन चीजों के लिए कि भाई सर अगर वहाँ पे आम ऐसा हुआ जनता है, गलत हुआ है। कहाँ पे है? शेख साहब, क्या आपको नहीं पता चिट्टा जम्मू में कितना चिट्टा है? जहां पे जाओ आप वहां पे चिट्टा बिकता है। हम रैलियां भी करते हैं इसके ऊपर, इवन कि हम हर एक जगह इस चीज के लिए बोलते हैं। और अगर ये चिटेरे पकड़े भी जाते हैं, कानून इनके लिए क्या है, 2 दिन पकड़ते हैं, 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। इन्होंने इसी चिट्टे के ऊपर करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है, कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। प्रॉपर्टी अटैच करने का मतलब यह होता है कि भाई आप इसको बेच नहीं सकते हो या इसको रेंट पे नहीं रह सकते हो, अदरवाइज आप रह सकते हो, परिवार रह सकता है उसमें, वो कभी भी आप कोर्ट से रिलीज कर सकते हो आप। अच्छा, जो ये ड्रग्स बेचते हैं, ये जाते हैं कोर्ट में, 2 दिन के बाद अपनी जमानत करते हैं कम से कम। अब मैं आपको इस चीज का मतलब बताता हूँ क्या बेसिकली। पहले क्या था, पहले जो ये चोर डाकू डकैत जो थे ये अनपढ़ होते थे। आजकल ये पढ़े लिखे, ये आप जितने बंदे देख रहे हो ना, ये सब पढ़े लिखे हैं। ये कोई भी वारदात करने से पहले ना देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। अच्छा ऐसे है, इसको ऐसे करेंगे, 4 दिन बाद बाहर है, 8 दिन बाद बाहर है। सर ये चीजें हैं, ये जो हमारा इंटरनेट है ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। यहाँ से लोग क्या क्या कुछ सीख रहे हैं आपको पता ही नहीं है। ये चिट्टा आज से नेट से पहले आप मुझे बताओ चिट्टा कहाँ पे था जम्मू में? केबल से पहले ऐसा फैशन कहाँ पे था जम्मू में, बताओ मुझे। आज आप देखो हर एक बंदा इंस्टा पे लगा है, क्या छोटा है क्या बड़ा है उसको पता नहीं है। किस हद में रह के मैंने अपनी एक वीडियो बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, शर्म सबने उतार दी। जो सर कल आप लोगों ने चोर पकड़ा, इससे पहले उसका बैकग्राउंड आपने पता किया था? किसका? उस चोर का? बिल्कुल सर, हमारे उस मोहल्ले में चोरी करने से पहले। किसका? उस लड़के का जो कर पकड़ा गया। उसका बैकग्राउंड क्यों पता करना था हमने? उस टाइम पे क्यों पता करना था? नहीं पता था ना आपको, ना तो उन लोगों को पता था जिन्होंने उसका सर मुंडा। नहीं उधर बाद में पता चला ना। आपको बात बताता हूं, उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी। उधर गली में ना, मस्तगढ़ गली में एक लेडी का पर्स लेके एक चोर भागा, उसको धक्का देके उस लेडी की पूरी बाजू फ्रैक्चर हुई है। 3-4 महीने पहले का वाकया है, उसकी पूरी बाजू फ्रैक्चर हुई है। उस चीज का भी लोगों को गुस्सा था, ठीक है। और 99% में वारदात करके लोग भाग जाते हैं वहां से। 99% वारदात करके चोर भाग जाते हैं। और क्या है, ये मैं आपके चैनल से एक चीज और बताना चाहूंगा, सारी एसोसिएशन जितने बाजार वाले हैं, अगर कोई भी ऐसी वारदात, एक कस्टमर हमारे बाजार में आता है पैसे खर्च करने के लिए, हमें बिजनेस देने के लिए, ठीक है, अगर वो पक्के डंगे में आया है या जैन बाजार में आया है या पुरानी मंडी में आया है, वहां पे आके उसके साथ अगर कोई भी किसी भी तरह की वारदात होती है, तो भाई एक चीज का ये सारे बिजनेसमैन भी ध्यान रखें। वो कस्टमर बोलेगा ये बाजार हमारे लिए मनूस है, हमने इस बाजार में नहीं मेरा एक ही क्वेश्चन है, जो वहां पे कल क्राइम ब्रांच वाला था एक, उसने उसके ऊपर क्यों हाथ उठाया? ठीक है, अगर वो कानून को जानता था उसको पुलिस के हवाले करना था उसी टाइम। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है, वहां पे पुलिस की वैन खड़ा थी, पुलिस के वैन के सामने उस बंदे को लेके जा रहे थे, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। और जबकि पुलिस ने उनको बोला भी था कि भाई वैन में बिठाओ, ये लोग उन्होंने वहां पे उसको नहीं बिठाया। तीसरी बात ये कि अगर इंसानियत यही बात कहती है कि भाई सर मुंडाओ या मतलब ह्यूमिलेट करो किसी इंसान को, तो ठीक है, फिर हर एक जनता को ये हक है कि भाई जब भी आप कोई चोर पकड़ोगे, मैं तो बोलता हूं कि भाई उसको ये सर मत मुंडो, आईब्रो मत या नंगा मत घुमाओ, उसको सीधे गर्दन काट लो, ये हक दिया है। फिर जब करना है तो फिर प्रॉपर तरीके से। इनकी बातों से जो मुझे लग रहा ना, तो मैं अपने भाई साहब की बात ही रखता हूँ। मुझे लगता है उस चोर को बाइज्जत रिहा करके उस क्राइम ब्रांच वाले को जो भी है वो उसको अंदर करना चाहिए। क्राइम ब्रांच वाले को भी उतनी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने भी कानून हाथ में लिया है। चले, गगन भाई ने अपनी बात रखी है, इमरान भाई ने अपनी बात रखी है, आप सबका इस पे क्या व्यू पॉइंट है, आप भी अपनी बात रखिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।